हेलो, जय हिंद साथियों। दोस्तों, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट यानी कि पीईटी या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आज से इस श्रेणी से यानी कि इस सीरीज से जुड़ जाइए, क्योंकि हम इस सीरीज में पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस तथा स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को। इस क्रम में यह पहला वीडियो है। इस तरीके से बहुत सारे वीडियो आएंगे। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 10 नंबर का आएगा जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। ठीक है, तो देखिए इसका हम एक बार थोड़ा सा हल्का सा सिलेबस देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस वाले भाग का। देखिए इसमें सामान्य जागरूकता, जिसे हिंदी में कहते हैं सामान्य जागरूकता, आएगा 10 नंबर का। और 10 नंबर में क्या क्या रहेगा, देखिए भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा, राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पर्यटन स्थल, भारतीय कला संस्कृति, पुस्तकें एवं लेखक, भारतीय अनुसंधान इत्यादि। यहाँ पर क्या लगा दिया है, इत्यादि। इत्यादि मतलब आगे क्या क्या जोड़ेगा किसी को पता नहीं। तो यानी कि तो हम लोग ऐसे यानी कि स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस वाला जो भी पार्ट है उन सब को इस श्रृंखला में, इस श्रेणी में, इस सीरीज में पूरा कवर करते हुए चलेंगे। तो उस क्रम में यह है पहला वीडियो। तो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं पेट यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी तो जुड़े रहिए इस सीरीज से और अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो देखिए यहाँ पर शहर, नदी तथा राज्य दिया गया है। और देखिए पहला शहर आ रहा है आगरा। तो आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा स्थित है यमुना नदी के किनारे और पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए आगरा यहाँ आया है तो आगरा का हम लोग कर देते हैं पूरी तरीके से पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए आगरा तो हम लोग सभी जानते हैं कि आगरा की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी के बाद आए थे मुगल। तो मुगल के आने के बाद मुगल कालीन में आगरा जो है, मुगल ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। और आगरा के प्रमुख पर्यटक स्थल भी हैं, जैसे वहाँ का ताजमहल तो विश्व प्रसिद्ध है, 7वें आश्चर्यों में से एक है। वहाँ का लाल किला प्रसिद्ध है। ठीक है, आगरा का लाल किला, पेठा नगरी उसे कहते हैं। और आगरा की जो पश्चिम वाला भाग है, पश्चिम सीमा छूती है राजस्थान से। और दक्षिणी वाला जो सीमा है, दक्षिणी वाला यहाँ देखिए पश्चिमी राजस्थान छूता है और दक्षिणी वाला पार्ट छूता है मध्य प्रदेश से। और आगरा में देखिए तमाम प्रकार की इमारतें हैं, जैसे अकबर का मकबरा सिकंदराबाद वहीं स्थित है आगरा में, इत्मादुल का मकबरा हो गया, या फिर मेहताब बाग हो गया, चीनी का रोजा हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आगरा में क्या है, कीठम झील। कीठम झील कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि अहमदाबाद। देखिए अहमदाबाद स्थित है गुजरात में और साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो साबरमती कहाँ पर नदी बहती है, गुजरात में। और साबरमती में ही साबरमती आश्रम है। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इसका स्थापना किए थे, किसकी, साबरमती नदी के मतलब साबरमती आश्रम का। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे कौन सा स्थित है, अहमदाबाद। और देखिए अहमदाबाद में ही एक झील है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, काकरिया झील। कौन सी झील, काकरिया झील या फिर कांकरिया झील, कहाँ पर स्थित है, तो अहमदाबाद में। अब देखिए अगला आ रहा है कि इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के बारे में तो सभी जानते होंगे, विश्व प्रसिद्ध एक कुंभ मेला लगता है, पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करने। 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है और 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। ठीक है, देखिए इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, गंगा नदी के। देखिए गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है प्रयाग में। ठीक है, इसीलिए त्रिवेणी संगम भी से कहते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ मेला भी लगता है। और ठीक है, गंगा, जमुना और सरस्वती। हालांकि गंगा और जमुना दोनों नदी तो आपको दिखाई देंगी, लेकिन सरस्वती जो है अंडरग्राउंड यानी कि नीचे से विलुप्त हो चुकी है। वो प्राचीन काल में बहती थी। अब देखिए अगला आ रहा है अयोध्या। देखिए अयोध्या स्थित है उत्तर प्रदेश में और सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या कहाँ पर स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए सरयू नदी का बहुत ही महत्व पौराणिक कथाओं में भी और उस तरीके से वेद ग्रंथों में भी। देखिए जो इलाहाबाद मतलब अयोध्या है, अयोध्या से ही थे भगवान श्री राम। अयोध्या का अयोध्या पहले एक मतलब इस समय तो अयोध्या का नाम पहले था फैजाबाद। फैजाबाद जिला के अंडर में पड़ता था अयोध्या, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या जिला ही कर दिया गया। ठीक है, तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, श्री रामचंद्र जी जब वनवास से आए थे, अपने राज्य कर रहे थे, तो फिर अंत में जब उन्होंने समाधि कहाँ ली थी, सरयू नदी में। गाना भी है, सरयू के जल में ले समाधि।
ठीक है। तो सरयू के जल में किसने समाधि ली थी? भगवान श्री रामचंद्र जी ने। अब देखिए नेक्स्ट आता है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ तो लगभग सभी जानते होंगे। देखिए बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तराखंड में पड़ता है। और कोलकाता, देखिए कोलकाता स्थित है हुगली नदी के किनारे, यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में। अब देखिए जो इधर से गंगा नदी बहती हुई जाती है उसी का नाम हो गया है हुगली नदी कोलकाता में। ठीक है, गंगा नदी की एक शाखा निकली है जिसे हुगली नदी कहा जाता है। तो हुगली नदी गंगा नदी ही मेन रूप से है और कहीं कहीं पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी नदी भी कहा जाता है। तो कोलकाता कहाँ स्थित है? हुगली में, हुगली नदी के किनारे। अब देखिए कटक आ गया। कटक कहाँ स्थित है? महानदी के किनारे। कटक क्या आ रहा है? कटक महानदी के किनारे। अब यह पड़ता है उड़ीसा में। और देखिए कटक में एक संस्था भी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कटक में। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा जो है पश्चिमी यानी कि उड़ीसा इधर पूर्वी तट पर स्थित है। इधर हमेशा ही जो भी चक्रवात वगैरह सब आते रहते हैं। अभी हाल ही में एक चक्रवात आया था उड़ीसा में जो कि भारी तबाही मचाए। देखिए आप लोग को याद है? अगर याद है तो नीचे कमेंट में बताइए उड़ीसा में कौन सा चक्रवात आया था। और चक्रवात का वीडियो भी हमने अपलोड किया था चक्रवात का। ठीक है, अब देखिए आता है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली स्थित है यमुना नदी किनारे। कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी किनारे। नई दिल्ली यमुना नदी किनारे। और मथुरा भी कहाँ स्थित है? यमुना नदी किनारे। ठीक है, यमुना नदी तो बहुत प्रदूषित हो चुकी है एकदम। इसका पानी तो लगता है जैसे नाला वाला पानी बह रहा है। कौन सा पानी? नाला का पानी बह रहा है यमुना नदी का। यमुना नदी किनारे ही कृष्ण भगवान खेलते थे। अब देखिए अगला आता है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए हिमालय के पार यहाँ चीन के तिब्बत वाले उधर से निकलती हुई आती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके बांग्लादेश में आने के बाद यहाँ पर गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ता है? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में है? तो असम में है। कई राज्यों से बहती हुई आती है। अब देखिए यहाँ पर आता है फिरोजपुर। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है और फिरोजपुर पड़ता है पंजाब में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए यहाँ पर आ गया नेक्स्ट हमारा गुवाहाटी। देखिए अब देखिए गुवाहाटी भी कहाँ पर है? असम में ही है। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। यह भी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे कौन कौन सा हो गया? डिब्रूगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गया। अब देखिए हरिद्वार, हरिद्वार की गंगा। ठीक है, हरिद्वार भी किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। इसके पहले हमने पढ़ा था बद्रीनाथ, वो भी गंगा नदी किनारे स्थित है। इलाहाबाद वो भी गंगा नदी किनारे स्थित है। बनारस वो भी गंगा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, इतने भी ये सब शहर जो है गंगा नदी किनारे स्थित है। हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में। इसके बाद आता है नेक्स्ट हैदराबाद। देखिए हैदराबाद स्थित है मूसी नदी किनारे। और मूसी नदी कहाँ बहती है? तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी की। हैदराबाद वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। अब देखिए आता है अगला। अगला है जबलपुर। जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी किनारे बता। और हम बता दें नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, मान लीजिए यह भारत का नक्शा है रफली। तो नर्मदा और ताप्ती जो ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से बहकर आके पश्चिम यानी कि अरब सागर में गिरती हैं। और जितनी भी नदियां हैं वो सब जाके पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ही ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व साइड की ओर बहती हैं। यह कई बार पूछा है। तो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कानपुर। देखिए कानपुर भी गंगा नदी किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश में। कितने नगर गंगा नदी किनारे स्थित हैं? बहुत सारे हैं। देखिए जोड़िए बद्रीनाथ हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया। ये सब शहर कहाँ स्थित है? गंगा नदी किनारे। अब नेक्स्ट आता है कोटा। कोटा तो देखिए तैयारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट कहाँ भागते हैं? कोटा में। लेकिन 2 साल से सब बेकार है कोरोना के चक्कर में। देखिए कोटा स्थित है चंबल नदी किनारे। चंबल, चंबल का वही बीहड़ जहाँ पर कौन डाकू रहता था? पान सिंह वाला। ठीक है, मूवी है ना। तो देखिए चंबल के बीहड़ में। तो कोटा चंबल नदी किनारे स्थित है राजस्थान में। ठीक है, यह चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में भी बहती है। और जौनपुर कहाँ स्थित है? गोमती नदी किनारे। यह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कितनी बार परीक्षा में पूछा है बता नहीं सकते। जौनपुर किस नदी किनारे स्थित है? गोमती। ठीक है, जौनपुर किस नदी किनारे स्थित है? गोमती, उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए नेक्स्ट आता है पटना। देखिए पटना पड़ता है बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, और पटना कहाँ स्थित है? गंगा नदी किनारे पटना स्थित है। ठीक है, तो गंगा नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? पटना भी। अब देखिए नेक्स्ट आता है राजमुंदरी।
राजमुंद्री कहाँ स्थित है? गोदावरी मतलब राजमुंद्री शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के। और गोदावरी नदी कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। अब देखिए नेक्स्ट आता है श्रीनगर और झेलम। ठीक है, श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, श्रीनगर कहाँ? जम्मू की राजधानी है श्रीनगर। यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट आता है सूरत। देखिए सूरत तो कपड़ा के उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अक्सर लोग कमाने यूपी बिहार से सूरत भागते हैं। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और सूरत स्थित है ताप्ती नदी किनारे। कहाँ पर? ताप्ती नदी किनारे। हमने बताया ना ताप्ती और नर्मदा, यानी कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ जो कि पूर्व साइड से पश्चिम साइड की ओर बहती हैं, तो उसमें भी है ताप्ती। ताप्ती किस नदी के किनारे स्थित है? मतलब ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सूरत। अब देखिए आता है इधर तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली नाम से ही लग रहा है दक्षिण भारत का शहर होगा। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु का यह शहर है और कावेरी नदी के किनारे स्थित है। देखिए कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, और यहाँ पर जो आएगा गोदावरी, गोदावरी को कहते हैं बूढ़ी गंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट वाराणसी, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस। ठीक है, बनारस स्थित है गंगा नदी किनारे। अब गंगा नदी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में बहती है। देखिए गंगा नदी किनारे हमने कितने शहर बताएं, काउंट करिए। बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ के बाद यहाँ पर हो गया इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद हो गया बनारस, बनारस के बाद देखिए ये सब तमाम हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के बाद हमने यहाँ पर बताया बद्रीनाथ हुआ। ये सब जो जितने भी शहर हैं ये सब स्थित हैं गंगा नदी किनारे। ठीक है, तो वाराणसी कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। अब आता है नेक्स्ट विजयवाड़ा। विजयवाड़ा देखिए पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और यह कृष्णा नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी के। नेक्स्ट आता है मथुरा। मथुरा देखिए स्थित है यमुना नदी किनारे। ठीक है, मथुरा कौन सी नदी किनारे स्थित है? यमुना। और यमुना नदी को हमने बताया काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, और नई दिल्ली भी कहाँ स्थित है? यमुना नदी किनारे। और देखिए औरैया एक शहर है यूपी का, यह भी कहाँ स्थित है? यमुना नदी किनारे। ठीक है, यमुना नदी कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। गंगा यमुना सरस्वती कहा जाता है ना। अब देखिए इटावा, इटावा मैनपुरी, इटावा का नाम सुने ना, मुलायम सिंह वाला, तो वही है इटावा। इटावा भी यमुना नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो यह तीनों देखिए मथुरा हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया और नई दिल्ली, ये सब यमुना नदी किनारे स्थित है। अब यहाँ पर आ जाता है बेंगलोर। बेंगलोर किसकी राजधानी? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और यह वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? वृषभावती नदी। अब देखिए नेक्स्ट आता है फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद स्थित है गंगा नदी किनारे। ठीक है, कन्नौज भी गंगा नदी किनारे। तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, यह सब कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है गंगा नदी किनारे। और नेक्स्ट आता है मंगलौर। मंगलौर नेत्रवती नदी किनारे स्थित है, और नेत्रवती नदी कहाँ बहती है? कर्नाटक में। नेक्स्ट आता है शिमोगा। शिमोगा देखिए तुंगा नदी किनारे स्थित, तुंगभद्रा होगा, ठीक है ना, और यह कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और नेक्स्ट आता है भद्रावती। भद्रावती शहर भद्रा नदी किनारे स्थित है। ये सब तो आसान है, उनके नाम से ही शहर है। अब देखिए बागलकोट आता है। बागलकोट घाट प्रभा नदी किनारे स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है ग्वालियर। देखिए ग्वालियर के कौन थे? तुलसीदास। दोहा तक जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुगर, मथुरा बसी ससुराल। ठीक है, तो ग्वालियर कौन से? तुलसीदास। ग्वालियर चंबल नदी किनारे स्थित है, और चंबल नदी हमने बताया मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में बहती है। और यहाँ पर नेक्स्ट आता है गोरखपुर। देखिए गोरखपुर कौन सी नदी किनारे स्थित है? राप्ती। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ वाला शहर गोरखपुर। देखिए यहाँ राप्ती है, ताप्ती मत कर दीजिएगा। कौन सी है? राप्ती। ताप्ती नहीं है। कौन सी नदी है? राप्ती। राप्ती दूसरी नदी है, आकर के इधर गंगा नदी में मिल जाती है। और देखिए नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ स्थित है गोमती नदी किनारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ हो गया और जौनपुर हो गया, यह दोनों गोमती नदी के किनारे स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट है कानपुर छावनी। कानपुर छावनी और कानपुर दोनों शहर कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी किनारे। अब देखिए चकेरी शहर, ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने ले लिया है। चकेरी गंगा नदी किनारे स्थित है, और संबलपुर भी उड़ीसा में पड़ता है या महानदी किनारे है। ठीक है, संबलपुर कहाँ पर है? उड़ीसा में है, महानदी किनारे। अब देखिए नेक्स्ट आता है राउरकेला। राउरकेला कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। राउरकेला किस लिए प्रसिद्ध है? इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और राउरकेला पूछ दे किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। अब देखिए पुणे आ गया। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जिला है, एक शहर है पुणे। पुणे मूठा नदी के किनारे बहता है, और यह है महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है मदुरै। देखिए मदुरै काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया IMP। मदुरै कई बार पूछा है। मदुरै है वैगई नदी किनारे। ठीक है, वैगई नदी कहाँ बहती है? तमिलनाडु में।
और देखिए तिरुचिरापल्ली 2 बार आ गया, इसको हमने पीछे भी बताया था। अब देखिए चेन्नई अड्यार नदी किनारे स्थित है और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, अड्यार नदी किनारे स्थित है। देखिए नेक्स्ट आता है कोयम्बटूर। क्या बटूर? कोयम्बटूर नोयाल नदी किनारे स्थित है और यह पड़ता है तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए आता है इरोड कावेरी नदी किनारे स्थित है और यह भी है तमिलनाडु में। अब देखिए भरूच देखिए गुजरात का एक शहर है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी किनारे। अब नेक्स्ट आता है नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यह पड़ता है महाराष्ट्र में। और देखिए यहाँ पर है नांदेड़ भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो भरूच हो गया, भरूच तो हो गया गुजरात में, नासिक हो गया और नांदेड़ शहर, यह दोनों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है नेल्लौर। ठीक है, कौन सा है? नेल्लौर पेन्नार नदी किनारे स्थित है। देखिए पेरियार दूसरी नदी है, पेन्नार दूसरी नदी, पेरियार बहती है केरल में, पेन्नार बहती है आंध्र प्रदेश में। तो नेल्लौर कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पेन्नार नदी के किनारे। अब देखिए आता है निजामाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यह शहर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। देखिए एक निजामाबाद आजमगढ़ में भी है निजामाबाद, लेकिन ये छोटा है और वह नहीं है, निजामाबाद शहर की बात कर रहा है। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट आता है सांगली देखिए कृष्णा नदी के किनारे स्थित है महाराष्ट्र में। उसके बाद हाजीपुर गंगा नदी, हाजीपुर कहाँ है? बिहार में है और बिहार में भी गंगा जाती है बीचों बीच से, बिहार के एकदम बीचों बीच से चीरती हुई गंगा नदी जाती है। तो हाजीपुर कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे। इसके बाद नेक्स्ट आता है उज्जैन। देखिए उज्जैन कहाँ पर स्थित है? क्षिप्रा नदी किनारे। ठीक है, उज्जैन कहाँ स्थित है? क्षिप्रा नदी किनारे। तो बस आज के लिए इतना ही था। देखिए उज्जैन नाम से एक नाम याद आया उज्जैन से। देखिए 4 जगह कुंभ लगते हैं। एक तो लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नहीं है क्षिप्रा है, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे एक लगता है पहला कुंभ, और दूसरा कुंभ लगता है मतलब दूसरी जगह लगता है कहाँ पर? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में लगता है। और तीसरी कुंभ मतलब, और जो तीसरा जगह है वो लगता है नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। एक महाराष्ट्र में कुंभ लगता है और एक है गोदावरी नदी के किनारे, नासिक हो गया, और एक पड़ता है वहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी किनारे। ठीक है, तो यहाँ 4 जगह मुख्य रूप से लगता है कुंभ। तो इतना तो हमने बता दिया। टोटल कितने शहर बताएं? 55 शहर। 55 शहर कौन कौन सी नदी किनारे सब हमने बता दिया। अब उम्मीद करते हैं कि यह जो सीरीज़ है पसंद आई होगी और यह सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। यह पहला वीडियो था। इसके बाद जितने भी स्टैटिक जीके के और जनरल अवेयरनेस से संबंधित हमने दिखाया उसमें सिलेबस में, ये सब इस श्रृंखला में कवर कराए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कोई और आ सकता है, मुद्रा देश राजधानी आएगी या फिर भारतीय कला आएगी। तो इस प्रकार के जितने भी जनरल अवेयरनेस संबंधित है सब हम इस सीरीज़ में कराएंगे। बस वीडियो में बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़िए ताकि सबको लाभ हो सके। ठीक है, और यह केवल यूपी ट्रिपल पेट के लिए ही नहीं फ़ायदे है, यह बहुत सारे एग्जामों के लिए भी कारगर साबित है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।